हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज डिजिटल कम्युनिकेशन का जो हमारा सीरीज चला था उसमें डिजिटल मॉड्यूलेशन के टेक्निक्स देख रहे थे। डिफरेंट डिफरेंट हमने ऑलरेडी वीडियोज में पिछले वीडियोज में देख लिया था, कवर कर लिए थे टॉपिक्स। आज हम देखते हैं एम एफ एस के, एम अरे फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग। ये एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है जो फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड टॉपिक है, जिसे हमने एम पी एस के तो हमने ऑलरेडी जो इनसेम के लेक्चर्स थे वहाँ पे हमने कवर कर लिया था। इसमें एम अरे फेज शिफ्टिंग वो हमने कवर कर लिया था। आज देखते हैं हम फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग। ये टॉपिक आपको इनसेम के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था एंड अब एंड सेम में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ब्लॉक डायग्राम एंड या कंप्लीट ट्रांसमीटर एंड रिसीवर अपने को एक्सप्लेन करने के लिए एम पी एस के, एम एफ एस के, एम अरे फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे वो चैनल पे आपको मिल जाएंगे वीडियोज, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। यस, तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं कि एम एम आर ए पी एस के, एम एफ एस के क्या है। एम पी एस के हमने ऑलरेडी कवर कर लेता है, यानी जिसमें फेज शिफ्टिंग हमने कवर कर लेता है। यहाँ पे देखते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग ये क्या देगा। एम आर ए या एम एफ एस की क्या है, एक डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है जो हम डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स देख रहे थे अभी। देन एम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आर यूज फॉर रिप्रेजेंट एन बिट, एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ टू एम। ये किसको एन किसको डिफाइन करता है, बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स। एंड एम क्या होता है, नंबर ऑफ सिंबल। एन क्या होता है, बिट्स, एंड ये एम क्या होता है, नंबर ऑफ सिंबल। सिंबल यानी कितने सिंबल्स आ रहे हैं एन बिट्स में, राइट। देन नेक्स्ट, यस, अब आपको जैसे अपना एमपीएस के में हमने क्या देखा था, जो पीएस के यानी फेज शिफ्टिंग था उसका एडवांस वर्जन था, बीपीएस के का एडवांस वर्जन था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाइनरी फेज या फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग यानी बीएफएस के का क्या आ जाएगा, एडवांस है, एक्सटेंशन है एमएफएस के। क्या आ जाएगा, बाइनरी फेज शिफ्टिंग हमने देखा था उसमें क्या देखा था, जीरो और वन के फॉर्म में ही, जीरो और वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या चेंज हो रहा था, जो अपना फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा था कैरियर सिग्नल का, जीरो एंड वन के फॉर्म में, या उसको रिप्रेजेंट क्या कर रहे थे, फ्रीक्वेंसीज को। यहाँ पे क्या आ जाएगा, के बिट्स यानी इसको एन बिट्स बोल सकते हैं अपन, एन नंबर ऑफ बिट्स क्या आ जाएगा, एन नंबर ऑफ बिट्स किसके इक्वल होता है, लॉग टू एम। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सिंपल आपको बेसिक चीज़ है कि जो एम एफ एस के क्या है, किसका एक्सटेंशन है, बी एफ एस के का, यानी बाइनरी फेज शिफ्टिंग का क्या है, एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब कि जिसमें बाइनरी फेज शिफ्टिंग में हमने दो ही फ्रिक्वेंसी यूज की थी, जीरो और वन के लिए। यहाँ पे क्या जाएगा, नंबर ऑफ सिग्नल्स यार जो सिंबल्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ बिट्स क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका पहले ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं, यानी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एक ही में मिल जाएगा आपको यहाँ पे। यस, ये बुक का ही ये डायग्राम लिया है जो एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यस, स्टार्टिंग में क्या अपना इनपुट है, इनपुट बिट। जो इनपुट बिट क्या होता है, अपना डिजिटल बिट होता है जीरो वन के फॉर्म में। ये क्या है, डिजिटल इनपुट, जिसको डी जीरो से डी एन एन माइनस वन यानी एन नंबर ऑफ बिट्स है। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, बाइनरी में क्या था, जीरो और वन, जीरो वन जीरो वन, दो ही अपने बिट्स थे। यहाँ पे क्या जाएगा, एन नंबर ऑफ बिट्स, तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ बिट्स यानी डी जीरो से एन माइनस वन तक हमने डिफाइन किया है इनपुट बिट्स। ये किस पे अप्लाई कर रहे हैं, एन बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यानी डीएसी। क्या कर रहा है यहाँ पे, डिजिटल बिट मतलब जीरो वन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहा है एनालॉग में। एनालॉग मतलब जो सिग्नल्स के फॉर्म में, या किसकी हेल्प से, कैरियर सिग्नल की हेल्प से क्या करता है, एनालॉग में या एनालॉग बिट्स में कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। बेसिक सिंपल वर्किंग होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का वर्किंग होता है, डिजिटल बिट्स को एनालॉग में कन्वर्ट करना, एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, करस्पॉन्डिंग एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। एंड जो आउटपुट ऑफ एडीसी है या डीएससी है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का जो आउटपुट है सिग्नल से, वो किस में डिफाइन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में अप्लाई करते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर का वर्किंग क्या होता है, जितने भी एन बिट्स क्या आएगा यहाँ पे, एन सिंबल या सिग्नल आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, एन सिग्नल्स आएंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो उनके लिए फ्रीक्वेंसी डिवाइड करना है, यानी वो सभी सिग्नल को फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करना है सिमिलर टाइप से, एंड इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करना। कैसे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर का वर्किंग क्या आ जाएगा, जो हमारा आउटपुट ऑफ डीएससी है वो किस पे अप्लाई कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर का वर्किंग क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है एफ वन एफ टू एफ थ्री या जितने भी नंबर ऑफ बिट्स है उनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी अरेंज करना या फ्रीक्वेंसी सेट करना, ठीक है। तो ये हो गया अपना फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। जो भी आउटपुट रहेगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर का वो क्या होता है अपना एम आर एम एफ एस के सिग्नल, यानी एम एफ एस के सिग्नल होता है। देन ये क्या हो गया अपना ट्रांसमीटर का सेक्शन। ट्रांसमीटर सेक्शन सिंपल है, डिजिटल इनपुट है उसको कन्वर्ट किया हमने पहले एनालॉग, एनालॉग इनपुट में कन्वर्ट किया, एनालॉग से क्या किया हमने, फ्रीक्वेंसी अरेंज किया करस्पॉन्डिंग सिग्नल के, यानी सिग्नल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी अरेंज कर दिया। देन जो आउटपुट ऑफ, यस, आउटपुट ऑफ जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर का आउटपुट किस पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे रिसीवर के इनपुट में। इनपुट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, बैंड पास फिल्टर, यहाँ से क्या आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है अपना रिसीवर का पार्ट,
ये क्या है, रिसीवर का सेक्शन। रिसीवर का सेक्शन क्या है, बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर यहाँ पे कितने लिए, एन नंबर ऑफ बैंड फिल्टर लिए, कितना, एन नंबर ऑफ बैंड पास फिल्टर। एन नंबर ऑफ क्यों लिया हमने, क्योंकि अपने यहाँ पे एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं। एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है अपना, एन है, या एन बिट्स है, एन बिट्स के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, एन बैंड पास फिल्टर यूज किया। बैंड पास फिल्टर का वर्किंग क्या होता है कि जो अपना सेंट्रल फ्रीक्वेंसी इनका डिफाइन किया है यहाँ पे F0, F1, F2 या क्या आ जाएगा एफ एम माइनस एन तक, क्या है सेंट्रल फ्रीक्वेंसी। सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, बैंड पास फिल्टर पास करेगा। अब जो भी सिग्नल आएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है, जो भी सिग्नल आ रहा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर का आउटपुट क्या था, F1, F2, F3, यहाँ पे क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी अरेंज कर दिया है। जो भी सिग्नल है एनालॉग सिग्नल, उनको फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर दिया है। उसके अकॉर्डिंग लाइक अपना यहाँ क्या रहा है, एक यस लाइक एक एग्जांपल से कंसीडर करते हैं, F1 फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट रिसीवर के टाइम पे रिसीव हुआ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे F1 जो सिग्नल है, F1 सेंट्रल फ्रीक्वेंसी का जो बैंड पास फिल्टर है वो एक्टिव होगा, एंड रिमेनिंग क्या आ जाएगा, डीएक्टिव है, या इनका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। यानी एट ए टाइम इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, एक ही टाइम पे एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही बैंड पास फिल्टर वर्क करेगा। एट ए टाइम वन बैंड पास फिल्टर इज एक्टिव, ठीक है। तो ये बैंड पास फिल्टर F1 एक्टिव हुआ, F1 एक्टिव होने के बाद अपना बैंड पास फिल्टर का वर्किंग क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ही आगे पास करता है। नेक्स्ट जो आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर है वो किस पे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, एनालॉग डिटेक्टर पर। एनालॉग डिटेक्टर का वर्किंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो डिटेक्ट करने का काम करेगा, जो भी सिग्नल मिल रहा है फ्रीक्वेंसी सिग्नल उनको डिटेक्ट करके आउटपुट में भेजेगा, ठीक है। डिटेक्टर का वर्किंग क्या होगा, डिटेक्ट करना। देन नेक्स्ट जो एनालॉग डिटेक्टर है, एन नंबर ऑफ एनालॉग डिटेक्टर आ गए यहाँ पे, F0, F1 जो आउटपुट है एनालॉग डिटेक्टर का, उसको किस में अप्लाई किया, लार्जेस्ट नंबर में, यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग ब्लॉक। डिसीजन मेकिंग ब्लॉक, यानी डिसीजन मेकिंग ब्लॉक का क्या जगह यहाँ पे, मैक्सिमम जो वैल्यू होगा, जिस फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू को सेलेक्ट करके देन आगे एन नंबर ऑफ एन एडीसी में कन्वर्ट करता है, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एडीसी में अप्लाई करेगा। क्या करेगा यहाँ पे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा यहाँ पे, कंपेयर करेगा सभी एनालॉग डिटेक्टर के आउटपुट को, कंपेयर द आउटपुट ऑफ एनालॉग डिटेक्टर एंड चूज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सिग्नल को चूज करके सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करने क्या करेगा, यस आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। देन जो सेलेक्टेड आउटपुट है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेलेक्टेड आउटपुट किसमें अप्लाई किया, एडीसी में, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का सेम वर्किंग रहेगा कि एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया अपने डिजिटल सिग्नल में। जो इनपुट में अप्लाई किया था हमने यहाँ पे, इनपुट में जो डिजिटल आउटपुट किया था वही हमें रिसीवर साइड में आउटपुट में मिल गया, डिजिटल डाटा है 0101 के फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा सिंपल वर्किंग था। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो इनपुट डाटा था ट्रांसमीटर साइड में क्या होता है, इनपुट डाटा जो डिजिटल डाटा है उसको कन्वर्ट किया हमने एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग में, एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया, यानी साइन वेव, यानी उनके वेव के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर का वर्किंग क्या होता है, जो वेव के फॉर्म में एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हुआ है, देन उनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी अरेंज करना, यानी डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अरेंज करना या फ्रीक्वेंसी रेंज अरेंज करना। देन रिसीवर सेक्शन में क्या आ जाएगा, रिसीवर सेक्शन में आ जाएगा बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर का वर्किंग क्या होता है कि अपने सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही सिग्नल को पास करना। एंड नेक्स्ट क्या जाएगा, लाइक अपने यहाँ पे F1 कंसिडर किया था, F1 फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल ही पास होगा। देन F1 फ्रीक्वेंसी का जो F1 सेंट्रल फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, बैंड पास फिल्टर एक्टिव होगा, रिमेनिंग क्या हो जाएगा, डीएक्टिव। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि एट ए टाइम वन बैंड पास फिल्टर इज एक्टिव, अदर रिमेनिंग आर ऑफ, यानी रिमेनिंग क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएंगे। देन बैंड पास फिल्टर 1 एक्टिव हुआ तो क्या जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग एनालॉग डिटेक्टर, तो आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर है अप्लाई करते हैं एनालॉग डिटेक्टर में। एनालॉग डिटेक्टर का वर्किंग क्या होता है, डिटेक्ट करना है जो वोल्टेज लेवल है उनको डिटेक्ट करना है। देन आउटपुट ऑफ एनालॉग डिटेक्टर कंपेयर्ड या कितने हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ आउटपुट आ जाएंगे एनालॉग डिटेक्टर। देन सेलेक्ट करता है मैक्सिमम, ये डिसीजन मेकिंग ब्लॉक क्या करता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट या फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सेलेक्ट करके अप्लाई करता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट, जो एनालॉग सिग्नल है उनको डिजिटल में अगेन कन्वर्ट कर लेते हैं। ये था अपना सिंपल वर्किंग। अब देखते हैं इंडिविजुअल ब्लॉक का वर्किंग। ये मैंने पहले बता दिया कि आपको क्या क्या वर्किंग है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों एक ही ब्लॉक में यहाँ पे डायग्राम बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इनपुट डाटा, जो मैंने बता दिया अभी सारा है वो यहाँ पे थ्योरी में लिख दी। क्या देगा, बाइनरी डाटा होता है इनपुट डाटा। देन इंस्टेड ऑफ सेंडिंग बिट्स, यानी बीपीएस के में क्या किया था आपने, बीएफएस के में हमने 2 बिट्स सेंड किया था, यहाँ पे क्या करते हैं एन नंबर ऑफ बिट्स या के नंबर ऑफ बिट्स क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट ये क्या आएगा, इस सिंबल रिप्रेजेंट एम फ्रीक्वेंसी, यानी एक सिंबल जितने भी सिंबल्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी लेवल को या एक फ्रीक्वेंसी वैल्यू को, सब एम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी वैल्यूज को। लाइक एम का वैल्यू अगर हमने 4 कंसिडर किया तो 4 कंसिडर करने क्या आ जाएगा 0001, ये क्या आ जाएगा कॉम्बिनेशन रहेगा सिंबल्स का।
ठीक है। यस, एंड डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए क्या आ जाएगा, F0 F1, यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी अरेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इनपुट डाटा, डिजिटल डाटा होता है। देन नेक्स्ट क्या है अपना, एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, यानी डिजिटल 0101 के फॉर्म में जो डाटा है, एन बिट बाइनरी डाटा है, उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग वोल्टेज के फॉर्म में। वोल्टेज के फॉर्म मतलब साइन वेव के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। देन ईच कॉम्बिनेशन है एन बिट डिजिटल इनपुट, यानी क्या आ जाएगा, एन बिट डिजिटल इनपुट है, क्या कन्वर्ट करेगा, एन बिट एनालॉग सिग्नल या वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्या है, द वोल्टेज सर क्या जाएगा, कंट्रोलिंग इनपुट की, जिसकी किसकी हेल्प से कंट्रोल करेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर की हेल्प से, यानी जितने भी फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसी किसके अकॉर्डिंग होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर पर। देन द कन्वर्ट इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन एंड कॉम्पैक्टिबिलिटी ऑफ मॉड्यूलेटर, यानी क्या जाएगा, एनालॉग मॉड्यूलेटर है, उस कंडीशन में क्या जाएगा यहाँ पे, कॉम्पैक्टिबिलिटी एंड ऑपरेशन को क्या करेगा, स्मूथ करने के लिए यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर का वर्किंग क्या होता है, इट मैप्स द ईच एनालॉग वोल्टेज टू द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, यानी जितने भी एनालॉग सिग्नल्स आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपने एनालॉग सिग्नल को अप्लाई कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर पे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर का वर्किंग क्या है, ईच एनालॉग लेवल को कन्वर्ट करेगा स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का, जैसे मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी के साथ में, रेंज के साथ में क्या कर देगा, अरेंज कर देगा। देन जनरेट साइनोसोडल या साइनोसोडल सिग्नल, जिसमें साइन भी हो सकता है एंड कोसाइन भी फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो सकते हैं। नेक्स्ट ईच फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग यूनिक एन बिट कॉम्बिनेशन, यानी जो भी एनालॉग सिग्नल है उनके साथ में क्या करेगा, कॉम्बिनेशन के साथ, एन कॉम्बिनेशन के साथ कन्वर्ट करेगा, यानी एक फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करेगा। देन आउटपुट ऑफ दिस ब्लॉक, यानी जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है उसका आउटपुट जो किसके आउटपुट के इक्वल होगा, एमएफएस के सिग्नल, यानी जो मिनिमम एम अरे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग आउटपुट ऑफ क्या जगह अपना फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। अब जो एमएफएस के सिग्नल आया वो किस में अप्लाई कर रहा है, रिसीवर सेक्शन में। रिसीवर सेक्शन में क्या जाएगा अपने पास, यस क्या जाएगा, ओनली वन फ्रीक्वेंसी इज ट्रांसमिटेड एट ए टाइम। ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि एट ए टाइम वन ही फ्रीक्वेंसी, जो वन फ्रीक्वेंसी लाइक अपना F1 F2 कोई भी फ्रीक्वेंसी रेंज का एक ही फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होगा। रिड्यूस इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो गया कि एक दूसरे पे ओवरलैपिंग जो सिग्नल्स है उनका ओवरलैपिंग ना हो, उस कंडीशन में क्या कर रहा है यहाँ पे, एट ए टाइम वन फ्रीक्वेंसी इज ट्रांसमिटेड। देन वन फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होगा तो क्या आएगा, वन फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा, तो क्या कंडीशन क्या आएगा रिसीवर सेक्शन में। पहले बैंड पास फिल्टर का वर्किंग देख लेते हैं। यस, ए बैंक ऑफ एन नंबर, यानी जितने यहाँ पे क्या है, एम नंबर ऑफ क्या लिया हमने बैंड पास फिल्टर, देन विथ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है जो जिसको हम सेंट्रल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देन दीज फिल्टर अलाउ द रेस्पेक्टिव, जो भी इनके जो एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी उसके अकॉर्डिंग ही क्या जगह कंपोनेंट पास करेगा। देन अदर फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। लाइक हमने F1 फ्रीक्वेंसी का रिसीव हुआ सिग्नल, देन जो F0 F2 ये रिमेनिंग क्या है अपना यहाँ पे, तो बैंड पास फिल्टर वो क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे सिग्नल्स को, क्या जगह आउटपुट ओनली F1 जो बैंड पास फिल्टर है उसी से अपना क्या देगा, करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा, कंपोनेंट का आउटपुट मिलेगा। यस, ये हो गया हमारा बैंड पास फिल्टर के लिए F0, ये क्या है, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी ओनली पास करता है, जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल होता है उसी सिग्नल को आगे पास करने का काम करता है। यस, इंश्योर प्रॉपर चैनल सिलेक्शन, यानी चैनल सिलेक्शन एंड नॉइस रिडक्शन का इंश्योर करता है बैंड पास फिल्टर्स। नेक्स्ट क्या है, एनालॉग डिटेक्टर। अब एनालॉग डिटेक्टर का वर्किंग क्या होता है, ईच बैंड पास फिल्टर आउटपुट कनेक्टेड टू एनालॉग डिटेक्टर, ईच क्या देगा अपना एनालॉग डिटेक्टर के साथ कनेक्ट होता है। देन इट डिटेक्ट द एम्पलीट्यूड या एनालॉग ऑफ सिग्नल पास टू द बैंड पास, यानी जो भी सिग्नल्स पास हुआ है बैंड पास फिल्टर से उसके एम्पलीट्यूड को डिटेक्ट करने का काम करता है यहाँ पे एनालॉग डिटेक्टर। क्लियर, यस। ये क्या आएगा, सिंस ओनली वन फ्रीक्वेंसी इज प्रेजेंट, यहाँ आपने क्या कर दिया, हमने रिसीवर साइड में एक ही फ्रीक्वेंसी एक टाइम रिसीव होगा, तो क्या आएगा, ओनली वन एनालॉग डिटेक्टर इज सिक्योरेट आउटपुट, यानी एक ही एनालॉग डिटेक्टर क्या करेगा अपने यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड करेगा, एट ए टाइम एक ही आउटपुट प्रोवाइड होगा एनालॉग डिटेक्टर से। यस, अदर डिटेक्टर प्रोड्यूस जीरो आउटपुट, क्या जगह अपना यहाँ पे अदर डिटेक्टर क्या जगह डीएक्टिव हो जाएगा। ये होगा एनालॉग डिटेक्टर, डिटेक्ट करता है एम्पलीट्यूड एंड वोल्टेज लेवल को। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जो मैक्सिमम आउटपुट सेलेक्टर या इसको डिसीजन डिवाइस भी बोलते हैं, ये क्या करेगा, आप कंपेयर द आउटपुट ऑफ एम एनालॉग डिटेक्टर, यानी जितने भी एनालॉग डिटेक्टर का आउटपुट है उनको कंपेयर करेगा एंड सेलेक्ट करेगा मैक्सिमम आउटपुट, यानी मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम जो आउटपुट है उसको सेलेक्ट करेगा, डिटेक्ट करेगा। ठीक है, देन अब उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट सिग्नल है, आउटपुट करस्पॉन्डिंग आउटपुट फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करेगा नेक्स्ट सेक्शन में। यस,
दिस ब्लॉक परफॉर्म द सिंबल डिटेक्शन लॉजिक, यानी डिटेक्शन का वर्किंग करेगा, जो सिंबल है उसको डिटेक्ट करने का वर्क करेगा। डिसीजन मेकिंग, यस, आउटपुट ऑफ डिसीजन मेकिंग ब्लॉक है वो किस पे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, एडीसी, एन बिट एडीसी, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अगेन इसका वर्किंग क्या हो जाएगा, एनालॉग बिट सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल में, क्या हो जाएगा, इट कन्वर्ट द सेलेक्टेड एनालॉग सिग्नल बैक टू एन बिट बाइनरी डाटा, यानी बाइनरी डाटा में बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल को, ठीक है। इट कंप्लीट द डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस, यानी क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट करेगा डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस, यस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इट रिकवर द, ये क्या जाएगा, रिकवर जो इनपुट डाटा आपने फीडअप किया था ट्रांसमिट सेक्शन में D0 से DN तक, वो क्या करेगा अपना यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, रिकवर करेगा, यस। ये हो गया अपना फाइनल आउट। यह था MFS के, यानी एम अरे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, यानी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस होगा। ये हमने कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम देख लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। बैंडविड्थ ऑफ MFS के, तो बैंडविड्थ कितना होता है 2MFS, एम का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगा, उसके लिए FS मतलब सिंबल फ्रीक्वेंसी, क्लियर है। एंड एम का वैल्यू एक आपको बताना चाहिए 2n, एन क्या होता है बिट्स, एम क्या होता है सिंबल्स, नंबर ऑफ सिंबल्स। एंड बैंडविड्थ का जनरल फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे, बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू 2n+1 FB अपॉन n। ये क्या होता है, बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल, MFS के सिग्नल, एम के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला होता है, क्लियर है। ये MFS के बी। नेक्स्ट बात करते हैं पावर स्पेक्ट्रम, यानी स्पेक्ट्रम कैसे डिनोट करते हैं, ये पावर स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने के लिए भी आपको बोल सकता है। तो यहाँ पे ये पावर स्पेक्ट्रम होता है फॉर MFS के, पावर स्पेक्ट्रम फॉर MFS के। जैसे यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी F1, F2, F3, क्या है अपने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेवल्स। नेक्स्ट ये क्या गया, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट ऑफ MS के, यानी जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है MFS के, वो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे क्या जाएगा, m नंबर ऑफ साइंस होने चाहिए। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ 3 एक्सेस लिया हमने, phi1, phi2, phi3, ये क्या अपना यहाँ पे 3 सिग्नल है जो ऑर्थोगोनल सिग्नल्स बोल सकते हैं इनको। ये क्या अपना डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल है, यहाँ पे हमने 3 से डिनोट किया है। यहाँ पे कितने होंगे, n नंबर ऑफ सिग्नल, यानी n नंबर ऑफ सिग्नल, जितने सिग्नल होंगे उनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सिग्नल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, यस। नेक्स्ट बात करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी एरर से। प्रोबेबिलिटी एरर का फॉर्मूला क्या होता है, P = m-1 1/2 ERFC √ ES मतलब एनर्जी n0 2 n0। ये क्या था फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी एरर, यानी MFS के लिए प्रोबेबिलिटी एरर का फॉर्मूला ये भी है। एंड एक्सटेंशन अगर m का वैल्यू पुटअप किया तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तब आपको यहाँ पे जरूरत होगी एक फॉर्मूले की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई थिंक हमने कवर कर लिए सभी टॉपिक्स की, जो भी MFS के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हमने कवर कर लिए इस वीडियो में। इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे वो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है वहाँ पे। एंड जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड और भी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा वीडियोज़ को। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिलते रहेंगे। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।